वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो अभी हम लोग अपने इंटरव्यू सीरीज जो है वो अपने इस चैनल पे चला रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन सब पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी में से एक प्रश्न ये है जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा। आप सबके क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन करती हूँ और उस पर मैं वीडियो लाती हूँ। आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ उस पर भी अपनी राय को जरूर दीजिए। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि पैनल वालों ने आपसे पूछा, अच्छा मैडम ये बताइए कि आप 2 क्लास में कक्षा 2 में जाती हैं और वहाँ पे जो है बच्चा का जो भाषा है वो मातृभाषा ही सिर्फ और सिर्फ बच्चा बोल रहा है। या 1 की बात ले लीजिए, 1 क्लास, सबसे छोटे क्लास की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने मातृभाषा को जो है वो बोल रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस छोटे क्लासेस में, छोटे कक्षाओं में ज्यादा देखे जाते हैं। तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने मातृभाषा को बोल रहा है और वो कोई भी दूसरी भाषा को न समझ रहा है, न बोल रहा है, न वो सीखने को तैयार है। बच्चा बिल्कुल भी दूसरी भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, ना तो वो अंग्रेजी जान रहा है और ना तो वो हिंदी जान रहा है। तो आप एज अ शिक्षक होने के नाते आपका क्या अप्रोच होगा? आपसे पूछा गया ये सवाल। और इसके बीच में मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर आप शिक्षक होते और आपकी कक्षा में जो बच्चा है वो एक बिल्कुल ही नया भाषा सीख रहा होता, मतलब नया भाषा, अपना मातृभाषा, माफ कीजिएगा, अपना मातृभाषा बोल रहा होता, तो आप एज अ शिक्षक क्या करते? आपका क्या अप्रोच होता बच्चे को, उस भाषा को, अपनी भाषा को सिखाने के लिए? हिंदी या अंग्रेजी? बच्चा हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं बोल रहा है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा बोल रहा है, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो पंजाबी हो, और आपको अपनी भाषा को बच्चे तक पहुंचाना है। तो आप एज अ शिक्षक आपका क्या अप्रोच होता? सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले टाइम में आपको कौन से क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए वो भी जरूर लिखिए। अब मैं आपको सतर्क कर दूं कि आप कुछ भी बोल के मत आ जाना। अगर आपने ऐसा जवाब दिया कि सर अगर उसका मातृभाषा दूसरा है तो मैं उससे धीरे धीरे अपने भाषा में मैं कोशिश करूंगी कि वो मेरा ही भाषा पहले सीखे। अंग्रेजी सिखाना तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को हिंदी सिखाना ज़रूरी है। मैं उसे कोशिश करूंगी कि बच्चा अपनी भाषा को ना बोले, मातृभाषा को ना बोले, और मेरे जो मैं सिखा रही हूँ उसे ज़्यादा बोलने की कोशिश करे ताकि वो क्लासरूम इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाए। आपने जैसा ही ऐसा आंसर दिया वहीं पे आपका सिलेक्शन आपके हाथ से गया। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं शो करना है कि आप उस बच्चे की भाषा को बिल्कुल से बदल देंगी और अपने भाषा में ही उसे ढाल देंगी, बच्चे की भाषा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा। सर मैं उस बच्चे की भाषा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी और कोशिश करूंगी मेरा भाषा जो है वो बच्चा सीख जाए। बिल्कुल से यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है वो आपके हाथ से चला गया। तो आपको सबसे ज्यादा सतर्कता इस बात का रखना है कि आपको बच्चे की मातृभाषा को नजरअंदाज तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। बच्चा अगर मातृभाषा में जो भी भाषा सीख के आया है वो एक शिक्षक की ताकत है, वो शिक्षक की कमजोरी नहीं है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि बच्चा जो भी भाषा जो है अपनी मातृभाषा से सीख, जो उसकी मातृभाषा है बच्चे की, तो वो आपके लिए एक अस्त्र शस्त्र है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो नया भाषा आप बच्चे को सिखाओगे वो अपनी मातृभाषा से ही कनेक्ट करके उस भाषा को सीखेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी नया भाषा सिखाओगे, चाहे आप अंग्रेजी सिखा रहे हो, चाहे आप हिंदी सिखा रहे हो, उस भाषा को बच्चा अपने मातृभाषा से ही जोड़ के सीखेगा। ऐसे केसेस में अगर आपको मान लीजिए बच्चे का मातृभाषा तमिल है, आप या कन्नड़ है, आपको तमिल नहीं आती, आपको कन्नड़ नहीं आती, आपको बच्चा का बिल्कुल भी कोई भी भाषा जो बच्चा का मातृभाषा है आपको नहीं आती, आपको बहुत से बहुत, आप एज अ शिक्षक आप अंग्रेजी जानते हो और हिंदी जानते हो, तो ऐसे केसेस में आपको उस भाषा को, तो जो भाषा बच्चा बोल रहा है उसके कुछ बेसिक वर्ड सीखने की जरूरत है। जैसे बच्चा तमिल बोल रहा है तो कुछ गूगल कीजिए, कुछ तमिल जो शिक्षक जान रहे हैं आपके स्कूल में उनका हेल्प लीजिए। आप कुछ कॉमन वर्ड्स जो आम शब्द हैं उनको सीखिए और बच्चे को उसी शब्द के थ्रू, एक्शन के थ्रू नए भाषा को इंट्रोड्यूस कराइए। बच्चे के तमिल भाषा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, या बच्चे के कन्नड़ भाषा, जो भी बच्चे का भाषा है, मातृभाषा है, उसको आप नजरअंदाज करके एक नया भाषा नहीं सिखा सकते। बल्कि वो जो बच्चे का मातृभाषा है वो एक सीढ़ी है, वो वही उसी सीढ़ी को पकड़ के आप नई भाषा जो है बच्चे को सिखा सकते हो। तो ये बहुत ही जरूरी है जानना कि बच्चे की मातृभाषा आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। क्योंकि आप हिंदी या अंग्रेजी बच्चे को डायरेक्ट नहीं सिखा सकते हो, बच्चा जो पहले से सीखा हुआ है उसी के द्वारा आप नया भाषा को सिखा सकते हो।
तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन वर्ड मैंने आपको बताया, उन कॉमन वर्ड को थोड़ा सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रही कि पूरी भाषा को सीखिए, थोड़े कॉमन वर्ड को सीखिए और बच्चे को उस कॉमन शब्द जो आम शब्द हैं उस शब्द को बोलिए, और जो उस शब्द को बोलिए और उससे एक्शन के थ्रू, ठीक है, एक्शन करके बोर्ड पे कुछ एक्शंस के थ्रू जो है नई भाषा को बच्चे में डालने की कोशिश कीजिए। यानी कि जैसे कि आपको मैं हिंदी और अंग्रेजी में सिखा देती हूँ कि जैसे कि बच्चा का भाषा हिंदी है और उसको आपको इंग्लिश सिखाना है, तो बच्चे को आप ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे उस तरीके से एक्शन करके बच्चे की हिंदी का मदद लेके अंग्रेजी भाषा को आप बच्चे में डाल सकते हैं। तो ऐसे में हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं बच्चे की भाषा को कोशिश करूंगी बच्चा धीरे धीरे उसे भूल जाए, मैं नया भाषा सिखा दूंगी, बच्चे को मैं बिल्कुल से नए इन्वायरमेंट में ढाल दूंगी, मैं कोशिश करूंगी बच्चा जितना, मैं हमेशा अपनी ही भाषा बोलूंगी तो बच्चा खुद पर खुद सीख जाएगा। नहीं, आपको प्रयास करना है बच्चे के मातृभाषा को अस्त्र शस्त्र बना के ही आप एक नई भाषा को बच्चे को सिखाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि बच्चे की भाषा को आप नजरअंदाज कर दें, ठीक है, और फिर आप नई भाषा को सिखाएं। तो आपका जवाब हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक दिशा में जाने की जरूरत है। सकारात्मक दिशा में अगर आपका जवाब जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपका जवाब यहाँ पे नकारात्मक दिशा में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जवाब बिल्कुल से बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए कि सर मैं कोशिश करूंगी कि बच्चे की मातृभाषा को मैं अपना ताकत बनाऊं, उसके थ्रू ही, उसी के द्वारा मैं कुछ कॉमन शब्दों को सीखूंगी और उससे मैं ट्रांसलेट करके बच्चे को नई भाषा को समझाऊंगी। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि बिल्कुल से बिल्कुल उसकी मातृभाषा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और यही रूल है जो आपने सीटेट में भी चाइल्ड सीडीपी में पढ़ा था, जो पेडागोजी है उसमें पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि अगर बच्चा अपना मातृभाषा सीख के आया है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे एज अ टीचर क्लासरूम के अंदर। इस चीज को बहुत ही परिपक्वता से टैकल करने की जरूरत है, बहुत ही तरीके से टैकल करने की जरूरत है, बहुत ही प्यार से टैकल करने की जरूरत है, ना कि जबरदस्ती फोर्सफुली जबरन कोई नया भाषा बच्चे को जबरदस्ती सिखा के। बच्चा का जो मातृभाषा है उससे वो अपनापन महसूस करता है, प्यार महसूस करता है, बच्चे को अच्छा महसूस होता है, सिक्योरिटी, बच्चे को सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका दिमाग अभी उतना विकसित नहीं है। तो बच्चे की भाषा में जब कोई बोल रहा है तो बच्चा उस चीज को बहुत ही ज्यादा सिक्योर, बच्चा खुद में सिक्योर फील करता है और उसे लगता है अपनापन जैसा माहौल महसूस होता है। तो आपको एज अ शिक्षक इतना तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा कि उस भाषा की थोड़ी बहुत जानी पहचानी जो वर्ड्स है, जो शब्द हैं, उन पर आप अपना पकड़ बना के और उसके द्वारा एक नई भाषा को आप सिखाएं, एक पूल बना दें बच्चे की भाषा के बीच और अपने भाषा के बीच, और उस पूल के ही थ्रू आप नए भाषा को बच्चे तक ले जा सकते हो, ना कि बच्चे की भाषा को नजरअंदाज करके कोई नई भाषा को बच्चे को सिखा सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका जो आंसर है वो सकारात्मक दिशा में हो और वो बच्चे के हित में हो और बच्चे की भाषा को आप नजरअंदाज ना करें। इन सब बातों का आपको ऐसे क्वेश्चन में, भाषा वाले क्वेश्चन में आपको इन सब बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए।